कोर्ट मैरिज के बाद या लिव इन के बाद कपल साथ रह रहे हैं, उनके बयान हो गए हैं पुलिस में, यानी कि जैसे घर वाले क्या करते हैं, गुमशुदा की या किसी अन्य संबंधित कोई शिकायत दे दी, उस शिकायत में लड़की के बयान हो जाते हैं, ठीक है, पुलिस बयान लिखती है अपने, तो वो उस बयान की कॉपी कई बार कपल मांगते हैं भी हम वो बयान कैसे मिलेंगे। तो बयान के लिए एक प्रोसेस है, वो है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो आरटीआई लगाने से पहले जब आपके बयान हो तो एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी बयान हो आपके तो उसके ऊपर एक नंबर लगाते हैं, रजिस्टर नंबर लगाते हैं, वो नंबर अपने को नोट करना है और एक डेट ध्यान रखना है, थाना कौन सा लगता है, कौन पुलिस अपने बयान लिख रही है, एएसआई है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, तो थोड़ा ये अपने को ध्यान रखना है ताकि कल को हम आरटीआई लगाएं तो इसमें अपने को थोड़ी मदद हो सके, ठीक है। अगर ये चीज नहीं है तो जिस थाने के अंदर या जिस चौकी के अंदर आपके बयान हुए थे, ठीक है, उससे जाके भी आप उसके बयान की जो रिपोर्ट में लिखे हुए नंबर है वो आप मांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आरटीआई के द्वारा कैसे बयान लिए जाते हैं, यानी कि उन बयानों की कॉपी हम कैसे लें। तो उसके लिए प्रोसेस है कि आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई मतलब जो उनके जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षक है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनके हम मांग सकते हैं, उनके ऑफिस में हम बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, हमें ये नकल चाहिए, ठीक है। नकल मतलब जो कॉपी है वो चाहिए प्रमाणित, उसमें अपने को ये विवरण देना पड़ेगा भी मेरा नाम ये है या मेरे साथी का नाम ये था, ठीक है, उसके फादर का नाम ये था, यहाँ का रहने वाला था या यहाँ की रहने वाली थी, उसके इस तारीख को बयान लिए गए थे, ठीक है, और उस दिन जो बयान लिए गए थे उसकी हमें प्रमाणित कॉपी चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। इस तरह से आप उसमें दे सकते हैं। जो इसकी फीस रहेगी वो हम देने के लिए तैयार हैं, और अगर आप बाय हैंड लेके आते हैं तो वहां पे जो फीस रहेगी वो आपको वहां देना पड़ेगा, सरकारी जो भी फीस है 10-20 रुपए जो भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने को बाय पोस्ट भेजना है इसको तो बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है, एड्रेस पे अपने भेज दिया। साथ में क्या करना है, एक पोस्टल ऑर्डर भी लगाना है ताकि कल को ये परेशानी ना आए, बिना फीस के वो रिजेक्ट हो सकती है। अगर हमने साथ में पोस्टल ऑर्डर, मतलब पोस्टल ऑर्डर एक फीस के रूप में लगा सकते हैं, हम पैसे नहीं भेज सकते साथ में अटैच करके, पोस्टल ऑर्डर के द्वारा हम उनको फीस देंगे। तो जिस तरह से अपने को जैसे छोटी नकल चाहिए तो छोटा लगा दो पोस्टल ऑर्डर, 50 का लगा दो, 100 का लगा दो। अगर ज्यादा नकलें हैं यानी कि ज्यादा कॉपियां हैं तो थोड़ा ज्यादा बड़ा पोस्टल ऑर्डर दो उसको। तो उससे ये परेशानी नहीं आएगी कि जब अपनी नकल तैयार हो जाएगी तो वो अपने को भेज भी देंगे जहां का अपना एड्रेस दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए अपने को साथ में एक पोस्टल ऑर्डर लगाना चाहिए। तो ये आरटीआई है। तो आरटीआई जहां भी आपके नजदीक में कोर्ट या कोई भी छोटी तहसील है, नगर पालिका है, वहां से आप टाइपिंग करवा सकते हैं, तो वहां से आप ये नकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि तो पुलिस थाना कौन सा लगता था, ठीक है, और तारीख क्या थी, और जो रजिस्टर में उन्होंने एंट्री किया है तो किस एंट्री में उन्होंने बयान लिखे थे, ठीक है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना है। इन्हीं चीजों के द्वारा ही हम वो बयान ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब कई बोलते हैं जी हम वहां से वैसे ही फोटो खींच के लें, फोटो नहीं मिलेगी ना वो अपने काम आएगी, क्योंकि प्रमाणित कॉपी जो स्टैंप लगी होती है वो इसी के द्वारा अपने को मिलेगी। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है।